बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ का इतिहास रहा है, फिर चाहे वो कुंभ का मेला हो या फिर सऊदी अरेबिया में हज यात्रा। हर चंद सालों में खबर आती है कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में भगदड़ मच गई और सैकड़ों लोग उनमें मारे गए। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहां महाकुंभ के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। क्या इस जैसे हादसों को टाला जा सकता है? ऐसा क्यों होता है कि तमाम सरकारी इंतज़ामों के बावजूद भी हादसे होते हैं और लोग मारे जाते हैं? इसके पीछे एक बड़ा कारण है क्राउड मैनेजमेंट का फेलियर या क्राउड मैनेजमेंट की समझ प्रशासन को ना होना। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, मोहम्मद वजीउद्दीन, टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं और इन्होंने स्टडी किया कि हज यात्रा के दौरान किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट होता है। 2015 में सऊदी अरेबिया में हज के दौरान करीब 800 लोग मारे गए थे जब भगदड़ हुई थी। उसके बाद से वहाँ के प्रशासन ने कई कदम उठाए और अब उस तरह के हादसे की गुंजाइश नहीं रह गई है। 2015 के पहले भी एक बार गए थे, 2008 में, तब कुछ अलग तरह के इंतज़ाम थे। लेकिन क्या कुछ सऊदी अरेबिया की सरकार ने किया कि अब वहाँ पर ऐसे हादसे नहीं होते? आइए जानते हैं मोहम्मद वजीउद्दीन जी से। वजीउद्दीन जी, ये बताइए कि 2015 में हादसा हुआ था सऊदी अरेबिया में, कई लोग मारे गए थे। आप उसके बाद गए थे 2018 में, ये दूसरी बार था। आप हादसे के पहले भी गए थे और हादसे के बाद भी गए थे। तो किस तरह का सबक लिया वहाँ की सरकार ने ताकि ऐसे हादसे ना हो? जैसा कि आपने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट जो है अपने आप में एक साइंस है। ये चीज़ मैंने हज के दौरान देखा। 2015 में जब भगदड़ हुई और वहाँ कई लोग जब मारे गए, उसके बाद जो है सऊदी सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट किया, ख़ास करके हज के दौरान, जो क्राउड को कैसे कंट्रोल किया जाए और क्राउड का फ्लो कैसे किया जाए। मैं समझाता हूँ आपको। जो सबसे ज़्यादा भगदड़ होती थी हज में, वो मीना में यानी कि वो जगह है जो कुछ दूर है मक्का से, और मीना में 3 दिन जो है वहाँ रुकना पड़ता है। और वहाँ 3 पत्थर हैं जो सिंबॉलिक तौर पे जो शैतान का सिंबल्स है, जिनको कंकर मारा जाता है। 3 दिन ये होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो चीज़ मैंने वहाँ महसूस किया वो ये कि जब आप लाखों की तादाद में लोग एक साथ जा रहे हैं, तो जो एक रूट है जाने का, वो आने वाला जो पिलग्रिम है, उससे उसकी मुलाकात नहीं होगी। उसकी मुलाकात वहीं होगी जहाँ से वो टेंट से निकला है। यानी कि उन्होंने रूट ऐसा बनाया है कि जो जाने वाला है वो क्राउड आने वाले क्राउड से क्लैश नहीं हो सकता है। ये तरीका अगर अपनाया गया तो मैं समझता हूँ कि ऐसे क्राउड जहाँ लाखों और करोड़ों लोग हैं, वो जो है उसको मैनेज किया जा सकता है। ये बताइए कि कई देश जो है हज यात्रा पर अपने नागरिकों को भेजने के पहले ट्रेनिंग भी देते हैं कि वहाँ पर किस तरह से आपको बर्ताव करना है, किस तरह के अनुशासन का पालन करना है। उन सरकारों की ओर से ट्रेनिंग? जी, बिल्कुल सही। आपने बहुत से सवाल उठाया कि जिस तरह से हज यात्रियों को अलग अलग स्टेट हज कमेटी जो है और सेंट्रल हज कमेटी वो उसकी ट्रेनिंग देती है। बराबर ट्रेनर्स तैयार किए जाते हैं जो उनको बताते हैं, यानी कि वो फ्लाइट में चढ़ने से पहले क्या क्या तरीका अपनाएंगे, और अगर क्राउड हो गया, भीड़ हो गया, तो कैसे बचना है हमको, मोबाइल का नंबर से लेकर के उनको किनको पहुंचना है, सब कुछ किया जाता है। उसके बाद जो है जो डिसिप्लिन है रूट का, उसको फॉलो करना है। ये सब बातें अगर हमारी ट्रेनिंग दे दी जाए तो लोग एक बार ही सब कुछ क्यों चले जाए। दूसरी बात ये है कि मैंने ये देखा कि वहाँ जैसे कंकर मारने का एक समय होता कि दोपहर में सपोज कि 2 से लेकर 4 बजे तक ही मारा जाएगा। ये बहुत पहले से चलता आ रहा था। वहाँ के उलमाओं ने ये फतवा दिया कि आप 24 घंटे में कभी भी कंकर मार सकते हैं। उससे क्या हुआ कि बजाय इसके कि एक सीमित आवर में भीड़ जमा होने के बजाय भीड़ बढ़ गई। अब कुछ लोग रात में भी आ रहे हैं, हमने रात में भी जाके कंकर मारे। कोई दोपहर में आ रहा है, कोई शाम में आ रहा है, जिसको जैसा टाइम मिलता है वो आ रहा है। यानी ये हुआ कि क्राउड जो है बढ़ गया। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें अगर ट्रेनिंग दी जाए लोगों को, तो इससे जो है इसको अवॉइड किया जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। मुझे भाई ये बताइए कि वीआईपीज़ को लेकर किस तरह का एटीट्यूड जो है सऊदी अरेबिया सरकार का रहा है? जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर वीआईपी का कोई मूवमेंट हो रहा है तो फिर रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, उस तरफ किसी को फटकने नहीं दिया जाता।
और ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है, वहाँ पर क्या होता था? नहीं नहीं, बहुत अच्छा। ये भी मैंने देखा कि बल्कि वीआईपी बताऊं कि हज का मिनिस्टर जो था वो 2018 में हमारे साथ हज कर रहे थे, यानी कि हम लोग उनके साथ थे। और कोई ऐसा नहीं कि वो हज के मिनिस्टर जा रहे हैं तो उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, दूसरे रास्ते बंद कर उन्हीं के लिए रास्ता खोला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उनकी जो आम हाजियों की बसें जा रही है, उनकी गाड़ियाँ जा रही है, वैसे हमारी गाड़ी भी जा रही है। अगर वो लेट हो रहे हैं तो हम भी लेट हो रहे हैं। इसलिए ऐसे क्राउडेड एरियाज़ में और ऐसी जगहों पे कोई वीआईपी का जो है ऐसा अलग से ये करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि आम जो दूसरे लोग हैं, यात्री हैं और जो दूसरे लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनको दिक्कत होती है और उसके वजह से बहुत सारे आपका धर्म भ्रम हो जाता है पूरा सिस्टम। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वीआईपी कल्चर को जितना कम किया जाए और ख़ास करके ऐसी चीज़ों से अवॉइड किया जाए। धन्यवाद वजी भाई। कैमरामैन संजय मंडल के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई।